फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और उनमें मैन्युफैक्चर्ड डेट लेवल होती है और उस डेट के अनुसार ही उस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि एक्सपायरी डेट, बेस्ट बिफोर यूज बाय। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हर प्रोडक्ट के लिए एक ही डेट मेंशन क्यों नहीं होती है? जैसे हर प्रोडक्ट पे लिख दिया जाए कि एक्सपायरी डेट और लिख दिया जाए बेस्ट बिफोर या फिर यूज बाय, लेकिन हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डेट क्यों मेंशन होती है? तो आइए बात करते हैं इन्हीं तीनों डिफरेंस के बारे में कि हर प्रोडक्ट पे एक ही डेट मेंशन क्यों नहीं कर सकते हैं। ये जो मानक हैं एक्सपायरी डेट, बेस्ट बिफोर और यूज बाय, ये FSSO के मानकों के अनुसार दिए जाते हैं प्रोडक्ट्स को। ये जो FSSO है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करती है खाने पीने की चीज़ों को, इनकी क्वालिटीज़ को। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सपायरी डेट ये बताती है कि जो दी गई तारीख है उसके बाद उस खाने को, उस प्रोडक्ट का यूज करना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इस डेट के बाद फूड में क्या होता है, फूड में बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो डिग्रेड करने लगता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है। लेकिन अगर एक्सपायरी डेट के बाद भी वो फूड, वो प्रोडक्ट आपको सही नज़र आता है, फिर भी उसको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्कफुल हो सकता है। तो बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं और ख़राब हो सकता है। एक्सपायरी डेट के बाद खाना नहीं चाहिए, कोई भी फूड आइटम हो या फिर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट हो, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो दिखने में ठीक लगे। अब एक्सपायरी डेट स्किन में यूज़ होती है, जैसे कि दवाइयाँ हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मेकअप प्रोडक्ट्स हो गए, इनमें यूज़ होता है एक्सपायरी डेट, यानी कि वो डेट, वो अंतिम तिथि, उसके बाद उस प्रोडक्ट को यूज़ करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अब बात करते हैं बेस्ट बिफोर की। बेस्ट बिफोर या फिर यूज बाय, ये कब यूज किया जाता है? तो बेस्ट बिफोर ये बताता है कि जो दी गई तारीख होती है उस तक उस फूड की क्वालिटी जैसे कि उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर, उसकी स्मेल, ये सब अच्छे रहेंगे, लेकिन उस डेट के बाद वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो बेस्ट बिफोर के कुछ टाइम के बाद, जैसे कि अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी है, उसका स्टोरेज अच्छा है और उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, उसका टेक्सचर अच्छा है, तो उसको खाना थोड़े हद तक सेफ रहता है। तो ये फूड की क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि उसका टेस्ट हो गया, टेक्सचर हो गया, सबसे अच्छा रहता है जो कि बेस्ट बिफोर उनने जो डेट दी हुई होती है उस तक। उसके बाद वो जो चीज़ है उसकी क्वालिटी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। इस डेट के बाद फूड तुरंत खतरनाक नहीं होता है क्योंकि उसमें क्वालिटी डिग्रेड करती है, लेकिन स्वाद खराब हो सकता है, पोषण कम हो सकता है। अगर पैक खुला नहीं है और खराबी के संकेत नहीं है तो थोड़ा समय बाद भी खा सकते हैं सावधानी के साथ। जैसे कि जो पैकेज्ड फूड होते हैं, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, पैक्ड जूस, अनाज, दालें, ये सब बेस्ट बिफोर के साथ आती हैं और इस डेट तक वो जो क्वालिटीज़ वाले फूड होते हैं उनकी क्वालिटी सुरक्षित रहती है, लेकिन उस डेट के बाद उनकी क्वालिटी डिग्रेड करने लगती है। और डिपेंड भी करता है, जैसे कोई पैकेट खुल गया है तो उसके स्टोरेज पे भी डिपेंड करता है, उसके एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो बेस्ट बिफोर से भी, यानी कि जो बेस्ट बिफोर वाली डेट है उससे पहले भी वो फूड खराब हो सकता है अगर उसकी स्टोरेज अच्छे से नहीं है तो। अब यूज बाय डेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? कुछ जगह अलग से लिखा हुआ होता है, यह एक्सपायरी के जैसा ही होता है लेकिन इसके जैसा रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे खासकर जल्दी खराब होने वाले जो फूड आइटम्स होते हैं, मेनली डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनमें ये यूज बाय डेट यूज़ की जाती है, जैसे कि दूध, दही, रेडी टू ईट जो सैलेड होते हैं वो। तो अब हमें सावधानी क्या रखनी है? जैसे कि स्मेल, कलर, टेक्सचर बदल जाए तो मत खाना चाहिए, इन्हें खाना नहीं चाहिए इवन अगर डेट भी बाकी हो, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब भी उस फूड आइटम की जो अंतिम तिथि लिखी हुई होती है, लेकिन कुछ हाउस होल्ड्स उसको स्टोरेज सही से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से असावधानी पूर्वक उसको स्टोर करने के कारण उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, फंगल ग्रोथ हो जाती है और कभी कभी नेकेड आई से वो फंगल ग्रोथ इतनी आसानी से नहीं दिखाई देती है। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें उसका कलर ऐसा होता है कि फंगल ग्रोथ उसमें आसानी से हमें विजिबल नहीं होती है, लेकिन उस फूड को खाना, अगर उसका स्मेल चेंज है, उसका टेक्सचर चेंज है, उसका टेस्ट भी चेंज है, तो हमें उसको खाना अवॉइड करना चाहिए, इवन उसकी डेट भी सुरक्षित है तब भी। तो पैक खुलने के बाद फूड जल्दी से खराब होता है, इसीलिए जो पैकेट खुल गया है उसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं फूड आइटम्स की कि उसमें कौन सी डेट लिखी हुई होती है। तो जल्दी खराब होने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मिल्क, मीट और फिश, इनके लिए यूज बाय और एक्सपायरी डेट यूज होती है।
पैक्ड स्नैक्स जो होते हैं जैसे कि बिस्किट, चिप्स, नमकीन, उसके लिए बेस्ट बिफोर डेट यूज होती है कि बेस्ट बिफोर यानी कि इस डेट के बाद आप खा सकते हैं, लेकिन अगर उसका स्मेल, टेस्ट और उसकी जो टेक्सचर है वो चेंज ना हुआ हो। डिब्बा बंद यानी कि जो कैंड फूड होते हैं उनमें भी बेस्ट बिफोर यूज होता है। दवाइयों पे एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होता है और दवाइयाँ बिना डॉक्टर के, कंसल्टेंट के नहीं लेना चाहिए। बेकरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें यूज बाय का यूज होता है। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।